सेमेस्टर 1 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, जिसे मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालें। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आ सकते हैं, कवि के रूप में कबीर का मूल्यांकन कीजिए या फिर कबीरदास की काव्यागत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ये तो हुआ दोस्तों क्वेश्चन। अब आंसर को देखते हैं। कबीरदास के जीवन के बारे में प्रमाणित तौर पर कुछ भी कहना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके जीवन से जुड़े बातों को और उनके बारे में विद्वानों ने अनुमान के अनुसार कहा है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी के आसपास माना गया है तथा मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास माना गया है, जो अनुमानित तौर पे है दोस्तों। कबीर के असली माता पिता कौन थे, यह सबके लिए एक रहस्य ही है, लेकिन उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जो जुलाहा जाति के थे उन्होंने ही किया था। कबीर के खुद के वाणी से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने कभी भी कागज और कलम का उपयोग नहीं किया था, जिससे यह बात मानी जाती है कि कबीर अनपढ़ थे। कबीर अनपढ़ थे उनके इस दोहे से पता चलता है दोस्तों, जो इस प्रकार है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कबीर महान महान संतों में से एक थे जिनकी वाणी अमर है। कबीर की कही हुई बातें हर युग के लिए प्रेरणादायक है। कबीरदास एक क्रांतिकारी कवि थे जिन्होंने निर्गुण शाखा का पालन किया था। कबीर को निर्मिक और फक्कड़ व्यक्तित्व का स्वामी माना जाता था। संत कवि कबीरदास ने एक तरफ तो समाज में फैले धार्मिक अंधविश्वास की बुराई किए, तो दूसरी तरफ उन्होंने सांसारिक नियमों और आत्मा परमात्मा के गहरे रहस्यों पर भी अपने विचार दिए हैं। कबीर के गुरु श्री रामानंद जी थे। कबीर ने वेद, उपनिषद और पुराणों का ज्ञान संत महात्माओं के सत्संगों से प्राप्त किया था। कबीर की दृष्टि में ईश्वर संसार के कण कण में है, इसलिए ईश्वर को इधर उधर या किसी खास स्थान पर खोजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खास स्थान से मतलब है दोस्तों मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों में। कबीर कहते थे कि ना मैं मथुरा, ना मैं काशी, ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रियाक्रम में, नहीं जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली है पल भर की तलाश में। इस दोहे के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि भगवान यानी ईश्वर जो होते हैं दोस्तों, वो ना मथुरा में होते, ना काशी में होते, ना ही काबा या कैलाश में होते हैं। वो तो इस धरती के कण कण में है, तो उन्हें ढूंढने के लिए किसी खास स्थान पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। कबीर के विचार थे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हृदय की स्वच्छता और पवित्रता अवश्य होनी चाहिए। कबीर सात्विक जीवन के समर्थक होने के साथ साथ शुद्ध सत्य के पुजारी थे। आडंबरहीन जीवन जीने में ही उनका विश्वास था। कबीर ने खुले रूप से हिंदू और मुसलमान के समाज में फैले आडंबर का खुलकर विरोध किया है। दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको संक्षेप में जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। और हाँ, अगर आपको संक्षेप में लिखना नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके लिए लिख दूंगा। दोस्तों, वीडियो समझ में आया या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आपको सेमेस्टर का सारा क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।